उस टाइम पे आप कह रहे हैं कि सरकार जो है गिर रही है। हाँ। उधर से सरकार कह रही है कि सरपंच जो है गलत तरीके से पैसा ऐंठने की कोशिश में जो है ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। और हालांकि पीछे कुछ दिन पहले सरपंच इकट्ठा हुआ तो बड़े जोरों शोरों से नारे लगाए गए कि भाई मैं 1.5 करोड़ लगा के बनाऊं, मैं 2 करोड़ लगा के बनाऊं। तो इतने पैसे क्या सरपंची में लगाने जरूरी थे क्या? सरपंच की मजबूरी है बेचारे की पैसा लगाने की, नहीं तो सरपंच की मजबूरी है बेचारे की पैसा लगाने की। और पुलिस प्रशासन को मतलब पुलिस या दबाव बना करके सरपंच के ऊपर हाँ। और उनको घर से उठवाने का काम कर रही है। एक सरपंचों का धड़ा है यहाँ विरोध कर रहा है। एक मैं पिछले कुछ दिनों पहले बबली जी के प्रोग्राम में गई थी, कुछ सरपंच वहाँ भी थे। वो सरपंच नहीं थे, वो नकली सरपंच थे। सरपंच तो सारे अपने अपने धरनों पे बैठे हैं, अपने अपने ब्लॉकों में बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई फिलहाल आप देख रहे हैं बाड़ोपट्टी टोल प्लाजा के ऊपर मौजूद है, जहां पर हिसार 1 और हिसार 2 की जो है 89 पंचायतों के 89 सरपंच जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ सरपंच ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुके हैं। सबसे पहले जो है हिसार ब्लॉक 1 और 2 के जो यहाँ पर प्रधान जी ने चुना गया था, सबसे पहले तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। पूछना मैं आपसे चाहूंगी, एक सरपंचों का धड़ा है यहाँ विरोध कर रहा है। एक मैं पिछले कुछ दिनों पहले बबली जी के प्रोग्राम में गई थी, कुछ सरपंच वहाँ भी थे। वो सरपंच नहीं थे, वो नकली सरपंच थे। सरपंच तो सारे अपने अपने धरनों पे बैठे हैं, अपने अपने ब्लॉकों में बैठे हैं। और बबली जी के प्रोग्राम में गए, वो कोई तो वहाँ के टोहाना के निगम पार्षद थे या कोई पूर्व सरपंच थे। मौजूदा सरपंच कोई नहीं गया, पहुंचा वहाँ पे, कोई वहाँ नहीं पहुंचा है। आज आप सब यहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार विरोध चल रहा है। क्या लग रहा है, क्योंकि विरोध के समय में बात तो ये है कि आपके काम करने का समय भी तो लगातार बीतता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे कुछ सरपंच साथियों को हिरासत में लिया है, तो हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। जो हमारे सरपंच साथी हैं, हम गांव देहात बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार इनकी आवाज़ दबाने चाहती है। और कुछ साथियों को अभी गिरफ्तार किया है। हम जहां टोलों पे नरवाना के चारों तरफ टोलों के हम बैठेंगे, तो उनके लिए कई सरपंचों को हिरासत में लिया, तो हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार टाइम, वही सवाल की टाइम लगातार बीतता चला जा रहा है। लोगों की सेवा करने के लिए सरपंच बने थे और सरपंच सेवा करने की जगह जो है धरनों पर जा के बैठ रहे हैं। काम कब करेंगे? ऐसा जी, हमारी जो मुख्य लड़ाई है गांव देहात और पंचायत बचाओ की, उसमें जो सरकार ने 73वें संशोधन के अंदर जो 11वीं सूची के जो 29 अधिकार सरपंचों के थे, उनको हनन करने का जो काम किया है सरकार ने, उसके खिलाफ हम धरनों पे बैठे हैं। और हम तो आज मतलब सरपंच बैठे हैं। गांव के लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन हम एक बार जब तक हमारा मतलब किया, हम तो सोच रहे हैं कि सरकार या तो मान लेगी, नहीं मानेगी तो पूरा गांव भी आएगा हमारे साथ। तो गांव के लोग कह रहे हैं हमारे साथ चलने की, क्योंकि गांव के लोगों ने जागरूक हो चुके हैं। उनको ये समझ आ रही है कि भी ये कोई अकेले सरपंचों के अधिकारों का हनन नहीं है, ये पूरे गाँव का हनन है और सरकार कर रही है। और सरकार गिरने की कमी देखिए, आज नरवाना रैली का हम विरोध करने के लिए जा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन को मतलब पुलिस या दबाव बना करके सरपंच के ऊपर और उनको घर से उठवाने का काम कर रही है। सरकार इससे ज्यादा और क्या गिरेगी? मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में। और इनको मैं मतलब इस बात का चैलेंज करता हूं, जिस तरह का आज भी ये सरपंच के साथ सब छोटी सरकार के साथ कर रहे हैं, अभी तो दिन ज्यादा दूर नहीं है, थोड़े दिन बाद इनके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन उस टाइम पे आप कह रहे हैं कि सरकार जो है गिर रही है। उधर से सरकार कह रही है कि सरपंच जो है गलत तरीके से पैसा ऐंठने की कोशिश में जो है ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। और हालांकि पीछे कुछ दिन पहले सरपंच इकट्ठा हुआ तो बड़े जोरों शोरों से नारे लगाए गए कि भाई मैं 1.5 करोड़ लगा के बनाऊं, मैं 2 करोड़ लगा के बनाऊं। तो इतने पैसे क्या सरपंची में लगाने जरूरी थे क्या? ऐसा है जी, देखो हमने ये नहीं कहता मैं सभी पंचायतों में पैसे लगे हैं, लेकिन कुछ एक पंचायतों में इन्होंने सिस्टम बिगाड़ा हुआ है। इनके जो MP MLA के इलेक्शन आते हैं, उसमें ये रातों रात बोरियां भर भर के भेजते हैं, कोई शराब के बहाने, कोई वोट खरीदने का काम। तो सरपंच बेचारा क्या करेगा? आदत तो इन्होंने डाली हुई है। पंचायती राज एक्ट तो 1994 में लागू हुआ है। ये आजाद भारत से लड़ते आ रहे हैं। सबका सब भ्रष्टाचार तो इन लोगों ने फैला रहा है। सरपंच की मजबूरी है बेचारे की पैसा लगाने की, नहीं तो सरपंच कौन लगाना चाहता है पैसा? इसमें सरपंच ने गांव विकास के लिए पैसे लगाए, ना कि चुनाव के लिए। उसने पहले काम किए थे गांव में। मेरे पैसे बहुत लग रहे हैं गांव में, मैंने पहले काम करवाए हैं। आपकी सोशल मीडिया उठा के देख लो, मैंने गांव में लोगों को काम करवाए हैं। जैसे मेरे गांव की रामगढ़ बस्ती है, वहाँ हर साल पानी भर जाता था, वो पानी निकालना, गाँव में फॉगिंग कराना, मैं हर साल मेरे घर से पैसे लगा के करता था। इसमें वो पैसे नहीं है, बस चुनाव में खर्च किए पैसे। तो मतलब बात है हर साल पैसे लगाते थे, अब कमाने का टाइम आ गया। ना कमाने की बात नहीं है, हम काम करने के लिए बने, काम करेंगे गाँव में। जी सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, लगातार सरकार बोल रही है कि सरपंच काम करवाएं, जिनकी नीड साफ है काम करवाएं, वो धरने पे बैठने की जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे? सारी बात गलत बोल रही है जी, सरपंचों के खिलाफ बोल रही है। अभी भी हिरासत में ले रहे हैं सरपंचों को जी। और कईयों पे दबाव भी डाल रखा है। सरकारी नौकरी वालों पे दबाव भी डाल रखा है कि उनको
कैसे ही करके नहीं जाना, तुम्हारी उनकी मैसेज बनी हुई है जी। या और कोई दबाव है ना, वो आ नहीं रहे यहाँ, सरकार का दबाव है उनके ऊपर। सर आने वाला चुनाव, क्योंकि किसान आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे हैं, आज पंचायत सारे हरियाणा के जब सरपंच इकट्ठा हो रहे हैं उनके साथ भी आज यहाँ आकर खड़े हुए, क्या लग रहा है अगले चुनाव में सरकार ये भुगतेगी क्या? बहुत बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे सरकार को। ये कोनी ये सरपंच हैं, सरपंच तो गांवों के हैं, शहरों के तो है नहीं जी। गांवों का विकास रोकने के लिए देश के और हमारे सूबे के किसानों के, मजदूरों के जो विकास कार्य सरकार के द्वारा करवाए जाते थे उन पर बैन लगाने के लिए प्री प्लान सरकार ने सरपंचों के साथ इस प्रकार का ये कानून लेकर के आए हैं। हम इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। ये सरपंच जो भाई हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने लिए, अपनी ग्रांट के लिए, अपनी कमाई के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये गांव का विकास करने के लिए जो वादा करके अपने जरूरी कामों को छोड़ करके प्रजातंत्र में विश्वास रखते हुए और पंचायती राज में इन्होंने इलेक्शन लड़े और सरपंच बने, विकास कार्य करवाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरपंचों की मांग वाजिब है। इनकी ग्रांट का जो अड़ंगा पचड़ा डाल रखा सरकार ने गलत कानून लागू करके, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, वरना सरकार को इलेक्शन क्या, इलेक्शन से पहले ही बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। हम सरपंचों की डिमांड का पुरजोर समर्थन करते हैं किसान सभा की तरफ से। अब मेरे गांव में पब्लिक हेल्थ का काम चल रहा है, ये वाटर वर्क्स की बाउंड्री निकालने हैं, 3 नंबर की पिल्ली ईंट लगाने लग रही है। ये है इनका ई टेंडरिंग का काम। कल आज जो आपको दिखाऊंगा मैं, 3 नंबर की पिल्ली ईंट हाथ से ऐसे करोगे तो टूट जाएगी वो। ये है इनका ई टेंडरिंग का। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये ला रही है, अब अपने निजी रिश्तेदारों को, निजी ठेकेदारों का पेट भरने के लिए लग रही है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम हमारे गाँव को और देहात को बचाएंगे। बार बार जितने भी बाइट्स आप लोगों की सुनी, एक चीज मैंने सुनने को मेरे को मिली कि सरकार का नाम बार बार लिया जा रहा है। देवेंद्र पब्लिक का नहीं, सरकार का नाम लिया जा रहा है। सरकार में बहुत सारे अधिकारी या बहुत सारे जो है राजनेता आते हैं। आपके हल्के से, आपके गांव से रणबीर गंगवा भी आते हैं। क्या वो भी इसी सरकार के विरोध में, इसी फैसले के ई टेंडरिंग के समर्थन में बैठे हैं क्या? वो ई टेंडरिंग के खिलाफ हैं। तो फिर पूरी सरकार को आप लोग सीएम साहब नहीं मानने लग रहे ना जी। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये सारे सरपंच जो फिलहाल जो है आज विरोध करने के लिए एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। खैर इस पूरे मामले की अपडेट क्या होगी वो भी सिटी बिग न्यूज़ आपको जरूर बताएगा। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।